हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है इस शॉर्ट कोर्स में। हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे और फिर उसके उपरांत आज का दिन हम क्या क्या चर्चेंगे और आगे क्या क्या अगले 2 दिन क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, तो उसके विषय में संक्षिप्त में मैं बताता हूँ। एंड फिर उसके उपरांत हम डिटेल में चर्चा करना शुरू करेंगे। ठीक है, मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपः रामं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणं श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे ओम विष्णुपाद कृष्ण कृष्ण श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी सरस्वती देवी गौरवाणी विशेष। ओके, हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। इन 3 दिनों में हम कुछ विशेष विषय के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि टाइटल तो बहुत ही सरल है, भक्ति का अर्थ करके या डेफिनेशन ऑफ भक्ति। कई लोग हमसे पूछने भी लगे, प्रो जी ये नए लोगों के लिए है क्या? बट डेफिनेटली डेफिनेटली सभी के लिए ही है। बट इसके अंतर्गत जिस प्रकार की हम चर्चा करेंगे, सो इट इज फॉर दोज हु ऑलरेडी स्पेंड सम टाइम इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो असलियत में कृष्ण भावनामृत में आकर ऑलरेडी कुछ समय बिताया हुआ है, और जो कि कृष्ण भावनामृत की टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं, थोड़ा बहुत उनको कृष्ण भक्ति के विषय में जानकारी है, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। फिर उनको इस टॉपिक को जानना समझना बहुत बहुत जरूरी है। अन्यथा भक्ति को जाने बिना ही भक्तिमय जीवन बीत जाएगी। जब ये सारे सेशंस अटेंड करेंगे और इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हमें ये बात समझ आएगी कि व्हाट एक्चुअली भक्ति स्टैंड्स फॉर। भक्ति का असलियत में क्या अर्थ होता है, इनको कौन सा कार्य भक्ति के अंतर्गत गिना जा सकता है एंड कौन सा कार्य नहीं गिना जा सकता है। क्योंकि आज के समय पर हम दैनिक जीवन के अंतर्गत अनेक अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, फिर अनेक कार्यों को भक्ति के रूप में हम गिनने लगते हैं। बट जब जो डेफिनेशन हम अभी चर्चा करेंगे, अगर उनके अनुसार देखा जाए, देन देन जब मैंने पहली बार ये सारा सुना पढ़ा, तब मुझे लगा कि मैं फिर आज तक क्या कर रहा हूँ। फिर मैं क्या भक्ति ही कर रहा था, भक्ति के नाम पे कुछ और ही कर रहा। तो फिर
तब मुझे लगा कि ये हम सभी के साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज जिस प्रकार की भ्रांत धारणा में मैं इतने साल बिता दिया, फिर मेरी तरह बाकी अन्य उनका इतना साल तो वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि उनको शुरुआत के दिनों से ही भक्ति असलियत में क्या होता है इसको समझ कर फिर उसके हिसाब से अपने हर एक कार्य मोल्ड करनी चाहिए। तो इसलिए आज का दिन ये हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बिकॉज इसको समझे बिना जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, हम कई ऐसा कार्य करने में अपना समय को बिता देते हैं जो कि असलियत में भक्ति के अंतर्गत गिना भी नहीं जाता है। अगर या दूसरी ओर से ये भी हम कह सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत हम सतर्क रहें एंड उन कुछ बातों की ध्यान अगर सही प्रकार से रखें, देन फिर हम बहुत सुंदर प्रकार से भक्ति करके बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए किन किन बातों की हमें ध्यान रखना होता है भक्ति करते वक्त, भक्तिमय सेवा करते वक्त किन बातों की ध्यान रखनी चाहिए, फिर कौन सा ऐसा क्वालिफिकेशंस है जो कि एक डिवोशनल एक्टिविटी को फुलफिल करना होता है। तो ये सारी चीजें हम आज के दिन चर्चा करेंगे। हालांकि इस टॉपिक को हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इसके विषय में आगे जाकर और थोड़ा सा विश्लेषणात्मक ढंग से हम चर्चा करेंगे। एंड डेफिनेटली अगर इस पूरा टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो फिर आपको तीनों दिन अटेंड करना पड़ेगा, बिकॉज तीनों दिन मिलकर ही हम एक ही टॉपिक चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली एक ही टॉपिक मतलब केवल एक श्लोका का ही चर्चा है तीनों दिन। जो भक्ति का डेफिनेशन जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु के अंतर्गत दिया है, केवल उसी का ही ये तीनों दिन व्याख्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा। देन फिर उसी के आधार पर ही भक्ति क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। एंड फिर जो भी भक्ति करने के लिए इच्छुक है, गंभीर है, अ, उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बट जो इच्छुक नहीं है तो फिर डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा फिलोसॉफिकल लगने लगेगा, बहुत सैद्धांतिक लगने लगेगा एंड थोड़ा सा बोरिंग लग भी सकता है। बट फिर भी धैर्य रख के अगर आप सुने तो देन फिर हम भी प्रयास करेंगे जितना हो सके डाउन टू मतलब एक्सप्लेनेशन को जितना हो सके उतना सरल रखने का प्रयास करेंगे। बट फिर भी कई कई सारे फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स है इसके अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा फिलोसफिकल रहेगा ही, सैद्धांतिक रहेगा ही चर्चा इत्यादि। बट फिर भी जितना हो सके उतना सरल रखने का प्रयास करेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक छोटा सा प्रिलूड है। एंड वैसा आज का दिन हम क्या चर्चा करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखने का बैकग्राउंड चर्चा करते हुए किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेरणा है इस भक्ति रसाम सिंधु की ग्रंथ की रचना करने में, एंड फिर इस भक्ति रसाम सिंधु के अंतर्गत ये जो श्लोका, तो इस प्रकार से ये श्लोका जिस पुस्तक के अंतर्गत बताई गई है उस पुस्तक की कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट चर्चा करेंगे, संदर्भ से चर्चा करेंगे पुस्तक किस संदर्भ में लिखा गया है, एंड फिर उस संदर्भ के अंतर्गत इस श्लोका की उस पुस्तक के अंतर्गत क्या प्रामुख्यता है, व्हाट इम्पोर्टेंस है। तो उस प्रकार से बख्तरसाम सिंधु की किस बख्तरसाम सिंधु को किस संदर्भ में लिखा गया है, एंड फिर भक्ति रसाम सिंधु के अंतर्गत ये जो श्लोका है इस श्लोका की क्या प्रामुख्यता है उस ग्रंथ के अंतर्गत। तो ये हम चर्चा करेंगे। फिर उसके उपरांत इस श्लोक, हालांकि श्लोका तो एक श्लोका है, फिर एक ही श्लोका के ऊपर इतना डिटेल स्टडी करने का क्या जरूरत है। इतना डिटेल स्टडी करके इतना 3 दिन तक हम लगातार केवल एक ही श्लोका के ऊपर चर्चा करने का क्या जरूरत है। तो इस इम्पोर्टेंस इसकी महत्व के विषय में, श्लोका की महत्व के विषय में चर्चा करेंगे। एंड फिर नेक्स्ट तीसरा
हम ये चर्चा करेंगे, ये 2 पॉइंट होगा, अभी तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं। तीसरा हम ये चर्चा करेंगे कि ये श्लोका क्या है और इस श्लोका की वर्ड टू वर्ड प्रतिपदार्थ क्या है एंड फिर उसके भाव क्या है। तो इसको हम चर्चा करेंगे और फिर फाइनली इस श्लोका की डिटेल डिस्कशन में हम प्रवेश करेंगे फोर्थ स्टेप में। एंड फोर्थ स्टेप में हम ये चर्चा करेंगे कि इस श्लोका को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, 2 भागों में इस श्लोका को विभाजन किया जाता है। एंड उस 2 भागों के अंतर्गत एक भाग के अंदर प्रथम हिस्सा, मतलब 2 भागों में विभाजन किया जाता है इस श्लोका को। एक तो भक्ति का प्रधान लक्षण, इन भक्ति का प्रधान या मुख्य लक्षण, इन भक्ति का गौण लक्षण। इस प्रकार से 2 भागों में विभाजन किया जाता है। एंड आज का दिन प्रधान लक्षण को चर्चा करना हम शुरू करेंगे। प्रधान लक्षण 3 होते हैं। इन 3 लक्षणों के अंतर्गत प्रथम लक्षण हम चर्चा प्रथम लक्षण हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आज का दिन ये चर्चा यहाँ पर समाप्त करेंगे। देन फिर कल को बाकी जो 2 लक्षण है वो चर्चा करेंगे। एंड फिर परसों जो है हम भक्ति का जो गौण लक्षण है, जो 2 गौण लक्षण है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम चर्चा करेंगे परसों। तो इस प्रकार से ये तीनों दिन ये इस प्रकार से चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को क्लियर है कि कब क्या चर्चा करेंगे, आज क्या क्या चर्चा करने वाले, कल क्या चर्चा करेंगे, परसों क्या चर्चा करेंगे? सभी को समझ में आ रही है या नहीं? तो अभी शुरू करें, सभी तैयार है? बस दिमाग को खोल कर रखना और आंख को बंद नहीं करना। जो जो वीडियो ऑन किए हैं फिर उनकी आंखें तो दिख जाएंगे, बट जिसने ऑन नहीं किया उनके तो आंखें तो बाय डिफॉल्ट बंद ही मानेंगे। ठीक है, अभी शुरू करें। भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य के उपरांत से श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य के बीच तक, मतलब श्री श्री भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कब हुआ? ये कौन सी जन्माष्टमी है अभी जो आने वाली है? 5251 जन्माष्टमी है, 5251वां जन्माष्टमी है। इसमें मतलब श्री भगवान श्री कृष्ण की जन्म होकर 5251 साल हो चुका है। वैसा इस वैसा उस 5251 साल से मतलब चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य लगभग 528 साल कुछ बीता है। तो उस समय तक ये बीच के समय में, हालांकि भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए थे भगवत गीता के रूप में, और वो अपने निजी पार्षदों को अपने साथ ले आकर व्यवहारिक तौर पर भी भक्ति के सिद्धांतों को स्थापना किए थे। अपने साथ निजी पार्षदों को लेकर आए थे ना, पांडवों के रूप में हो या ब्रजवासियों के रूप में, ग्वाल बालों के रूप में, यशोदा मैया के रूप में, गोपियों के रूप में अपने निजी पार्षदों को लेकर आए थे। और फिर उनकी जीवनी के द्वारा भी भक्ति के निजी सिद्धांतों का स्थापना भगवान श्री कृष्ण एक तो उनकी व्यवहार के माध्यम से स्थापित कराया, और साथ ही साथ वो भगवत गीता जैसा सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण जो है अर्जुन को देकर फिर उनके माध्यम से भी ये जो भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित किया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जैसा गीता में कहते हैं कि सा कारणे महता नष्टो सा कारणे महता नष्टो योगो। मतलब उसमें बता रहे हैं कि काल के प्रभाव से योग नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से
ये काल के प्रभाव से जो योग नष्ट हो चुका है उसको पुनः स्थापित भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से किया हुआ है। एंड वही जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देकर जिस योग की स्थापना भगवान कृष्ण ने किया, वो पुनः काल के प्रभाव से चैतन्य महाप्रभु के समय तक वो भी लुप्त हो चुका था। वो भी लुप्त हो चुका था। उसकी वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान भगवान आकर, जैसा भगवान के प्राकट्य का तीन मूल कारण बताते ही है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये तीन मूल कारण है जिसके अंतर्गत धर्म स्थापना भी एक कारण होता है। वैसा श्री चैतन्य महाप्रभु की तीन आंतरंगिक प्राकट्य का तीन आंतरंगिक कारण है और तीन बहिरंग कारण है। और तीन बहिरंग कारणों के अंतर्गत एक कारण तो उस युग का धर्म जो है हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करना भी श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म प्राकट्य का तीन बहिरंगिक कारणों में से एक कारण है। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अवतार काल में इस जो श्री हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से एक व्यक्ति अभ्यास कर सकता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहकर अर्जुन को समझाया हुआ है, उन सिद्धांतों को श्री चैतन्य महाप्रभु जी कर दिखाए थे। क्योंकि महाप्रभु ने समझा कि देखो कलयुग के लोग ऐसा गए गुजरे लोग हैं कि उनको कहने से कुछ बात समझ नहीं आती, उनको दिखाना ही पड़ता है। इसलिए मैं खुद जाकर भक्ति कैसे करनी है मैं दिखाऊंगा। बट मूर्ख लोग चैतन्य महाप्रभु की भक्ति को देखकर फिर लोग समझने लगे कि चैतन्य महाप्रभु भी एक भक्त है करके। जैसा मानो कभी कभी बचपन में एक टीचर जो है बच्चे को गोदी में लेकर उनकी हाथ पकड़कर उनकी हाथ से स्लेट पे लिखवाते हैं, ABCD लिखवाते हैं। अगर कोई मूर्ख देखे तो फिर वो सोचता है कि अरे इतना बड़ा हो गया इनको अभी भी ABCD नहीं आता, ये ABCD क्या सीख रहे हैं। अगर इस प्रकार से सोचे तो कितनी बड़ी मूर्खता है। अगर व्यक्ति इस प्रकार से सोचे, जो टीचर बच्चे की हाथ पकड़कर लिखवा रही है तो सोचे कि टीचर अभी सीख रही है ABCD, तो ये तो बहुत बड़ा मूर्खता है ना। उसी प्रकार से अगर कोई सोचे श्री चैतन्य महाप्रभु केवल भक्त थे करके, ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है। चैतन्य महाप्रभु हमें दिखाने आए थे कि भक्ति कैसे किया जाता है। समर्पण करे तो कैसे करना होता है। कृष्ण की कीर्तन करे तो कैसे करे, नाचे तो कैसे नाचे, भक्तों का साथ व्यवहार करे तो कैसे करे, ये सारा कुछ चैतन्य महाप्रभु अपना जीवनी की माध्यम से दिखाने के लिए आए थे। एंड वैसा श्री चैतन्य महाप्रभु अपना जीवनी के माध्यम से वो इस धर्म की स्थापना किए थे। एंड वैसा श्री चैतन्य महाप्रभु अपना जीवनी में वो केवल लिखित पूर्वक केवल 8 श्लोकों को छोड़कर गए थे। 8 श्लोकों को छोड़कर गए थे, जिसे हम श्री शिक्षाष्टकम के रूप में हम पहचान जानते हैं। शिक्षाष्टकम के रूप में हम जानते हैं, जिसे हम प्रतिदिन मंदिर में प्रातःकालीन समय पर हम गाते भी हैं। फिर उसके उपरांत एंड ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु ये ही 8 श्लोका कह कर गए थे, लिखित पूर्वक देकर गए थे। बट श्री चैतन्य महाप्रभु ने चाहा कि उनकी उनके द्वारा जो स्थापित सिद्धांतों को और सिस्टमैटिक तरीके से और व्यवस्थापित रूप से उसकी प्रचार प्रसार अगर होना है, देन उन सिद्धांतों को पुस्तकों के रूप में प्रस्तुत करना बहुत अनिवार्य है। बिकॉज केवल बोल कर चले जाए तो कोई भी व्यक्ति उसको तोड़ मोड़ करेगा, तो इसलिए पुस्तकों के रूप में प्रस्तुत करना जरूरी था। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को ये विशेष आज्ञा श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया था भक्ति शास्त्रों की रचना करने के लिए। भक्ति शास्त्रों की रचना करने के लिए वैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने 4 प्रमुख आज्ञाएं दी थे।
इन षड गोस्वामी 4 प्रमुख आज्ञाएं दिए थे। ये 4 प्रमुख आज्ञाएं इस प्रकार से हैं। पहला, श्री चैतन्य भगवान श्री कृष्ण की निजी लीला स्थलियों को खोज करके प्रकाशित कर, निजी लीला स्थलियों को खोज करके प्रकाशित करना। आज के समय पर वृंदावन में जब हम जाते हैं, जितने भी लीला स्थलियों पे हम जाते हैं, ये सारा लीला स्थलिया चैतन्य महाप्रभु के समय तक लुप्त हो चुका था। किसी को पता नहीं था नंदगांव कहाँ है, बरसाना कहाँ है, टेर कदम कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता था। और यही हमारा ये जो षड गोस्वामी वृंद थी, यही जा जाकर वृंदावन में जा जाकर इन लीला स्थलियों का खोज किए थे एंड इसको प्रकाशित किए थे, जिसकी वजह से आज का दिन हमें उन लीला स्थलियों के विषय में हमें पता चल रहे हैं। एंड ऐसा मत सोचना कि ये लोग कैसे पहचानते थे। जैसा कि जब लोकनाथ गोस्वामी जब वृंदावन की मतलब सारे गोस्वामियों में से सबसे पहला गोस्वामी जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा है, वो है लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। और उनमें से जो लोकनाथ गोस्वामी है, वो हमेशा अपने गले में राधा विनोद जी को पहन कर चलते थे। मतलब जिस प्रकार से लॉकेट पहनते हैं ना, उस प्रकार से विग्रह को ही उन्होंने, भगवान राधा विनोद जी के विग्रह को ही उन्होंने अपने गले में ही टांग दिया। फिर जहां जहां चलते थे, फिर वहां वहां अपने समूह के साथ ही चलते थे। एंड फिर जब लोकनाथ गोस्वामी इस प्रकार से राधा विनोद जी के सत्संग में जब इस प्रकार से चलते थे, राधा विनोद जी खुद उनको, लोकनाथ गोस्वामी को दिखाते थे कि मैंने यहाँ पर ये लीला मैंने किया है करके। वो दिखाते थे, यहाँ पर मैंने ये वाली लीला की करके। तो फिर उस कहने के आधार पर लोकनाथ गोस्वामी पहचानता, अच्छा यहाँ पर ये लीला आपने किया कर। तो उस प्रकार से पहचानते थे। आप ऐसा मत सोचना कि ये लोग तो अपने भावनाओं को प्रस्तुत किया, नहीं। दे आर कंप्लीटली देयर एक्शंस। ये जो षड गोस्वामी है कोई साधारण नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का अपने नित्य पार्षद है। वे सभी मंजरिया है जो कि भगवान श्री कृष्ण के संग में नित्य प्रतिदिन रहते हैं। और वैसा मंजरिया जो कि हमारे आचार्यों के रूप में आए थे, हमें भगवान की भक्ति करना सिखाने, भक्ति कैसे किया जाता है सिखाने ही मंजरिया ही आचार्य के रूप में हमारे समक्ष आए। एंड वही लोग जो है इस प्रकार से हमें लीला स्थलियों को प्रकाशित किया। एंड फिर दूसरा आज्ञा उनको मिला था मंदिरों की स्थापना करके, मंदिरों की स्थापना कर। इसलिए ही श्री सनातन गोस्वामी राधा मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया, और श्री रूप गोस्वामी राधा गोविंद जी के मंदिर का निर्माण करवाया। जीव गोस्वामी ने भी अनेक मंदिरों के निर्माण में वो भी माध्यम बने थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड की पुनरुद्धरण किया। तो उस प्रकार से सारे गोस्वामी ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन मंदिर का, तो इस प्रकार से सारे गोस्वामियों ने मंदिरों की स्थापना चैतन्य महाप्रभु के कहने के आज्ञा के अनुसार इन सभी लोगों ने मंदिरों की स्थापना किया। एंड फिर तीसरा आज्ञा था इन मंदिरों के अंतर्गत विग्रह पूजा की विधि विधानों का स्थापना, विग्रह पूजा की विधि विधानों का स्थापना करना। तो आज के समय पर जो भी विधि विधान हम इस्कॉन के मंदिरों में हम पालन करते हैं, ये सारा विधि विधान हमारा आचार्यों के द्वारा ही दिया हुआ है। उन्हीं की दिया हुआ नियमों के अनुसार, विधानों के अनुसार, मार्ग के अनुसार आज का दिन हम विग्रह पूजा हम इस्कॉन के मंदिरों के अंतर्गत और अपने घरों में भी हम उसी विधान के अनुसार हम करते हैं। एंड चौथा है, यही सबसे महत्वपूर्ण है, एंड वही है भक्ति शास्त्रों की रचना, भक्ति शास्त्रों की रचना। अभी प्रश्न ये उठता है, जब इतने सारे वैदिक शास्त्र है, पुराणों के रूप में, उपनिषदों के रूप में, वेदों के रूप में, इतिहास के रूप में, रामायण के रूप में, महाभारत के रूप में, फिर
इन भक्ति शास्त्रों में क्या जरूरत है जब ये सारा कुछ है ऑलरेडी। पूरा अनेक जीवन बिताने पर, अनेक जीवन कंटिन्यूअसली पढ़ने के बावजूद ये सारे पुस्तकें कंप्लीट नहीं कर सकते, उतने सारे पुस्तकें हैं। फिर उसके ऊपर से महाप्रभु कह रहे और पुस्तक लिखो, और पुस्तक लिखो, फिर क्यों लिखने के लिए कह रहे? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्ति शास्त्र ये कोई और अन्य सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण नहीं है, बल्कि इन्हीं वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों के अंतर्गत जहां तहां भी भक्ति तत्व के विषय में विवरण दिया गया है, उन सारा विवरण को, सारा डिस्क्रिप्शंस को संकलित करके और उसकी निजी, मतलब उसकी निजी अर्थ को विश्लेषणात्मक रूप से उसको एक्सप्लेन करते हुए और उसकी सार, ताकि व्यक्ति कहीं गलत प्रकार से समझ न ले, इस बात की ध्यान रखते हुए, क्योंकि हो सकता है व्यक्ति गलत प्रकार से भी समझने लग जाएगा, वही पढ़ेगा बट उनको कुछ और समझ में आने लग जाएगी। इसलिए वो उन श्लोकों को डिस्क्राइब भी करना पड़ता है, इस श्लोका के असलियत में क्या अर्थ होता है। तो उस प्रकार से इस प्रकार के जो भक्ति के सिद्धांतों को कलेक्ट करके एक जगह पर हमारे लिए प्रस्तुत किया है, ताकि हमें इन वेद शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर हमें खोजने का जरूरत नहीं है कि भक्ति का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है, भक्ति कैसे किया जाता है, भक्ति का क्या अंग है, भक्ति के अंतर्गत हमें क्या क्या करना होता है, अलग से हमें खोजने की जरूरत नहीं है। बल्कि सारा रिसर्च विसर्च करके वो अपना थीसिस, रिसर्च के जो थीसिस है वो लोग प्रस्तुत किए हैं। मतलब आप सोचो हमारा कितना मेहनत बचा लिया, कितना मेहनत। अगर मेहनत तो कोई बात नहीं, अगर मेहनत अगर हम कर भी लेना, किस प्रकार की घटिया बुद्धि है अपनी कि क्या हम समझ पाएंगे। भक्ति शास्त्र देने के बावजूद उन्हीं भक्ति शास्त्रों को पढ़कर हमें समझ नहीं आता। उन्हीं जो थीसिस करके जो बिल्कुल वो गाढ़ा मक्खन निकाल कर प्लेट में परोस कर देने के बाद भी खाने में दिक्कत होता है हम लोगों को। हम कहा ये सारा शास्त्र पढ़ पढ़ कर उससे हम मक्खन निकालने का, सारा मक्खन निकालने का काम तो, सारा मेहनत तो हमारा आचार्यों ने कर दिया हुआ, केवल हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु कहने के अनुसार आज्ञा में। सब मतलब we should, that's why we should be eternally grateful to these acharyas who have done such a great brilliant expertise work। उस प्रकार के अद्भुत काम करने के लिए हमें आज ही, मतलब जन्म जन्मांतर के लिए उन लोगों के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। बिकॉज अन्यथा हम जैसा लोगों को भक्ति क्या होता है समझना असंभव है, लिटरली असंभव है। हालांकि मतलब वैसा तो कलियुगी बुद्धि है, उस बुद्धि से समझ पाना बिल्कुल असंभव है। बिकॉज वेद शास्त्रों में कई ऐसे ऐसे बातें दिया जाता है, जैसा भगवत गीता में बताया जाता है ना, पुष्पितम वाचम। पुष्पितम मतलब वेद शास्त्रों के अंतर्गत ऐसा बहुत ही फ्लवरी वर्ड्स है। वेद शास्त्रों में कई ऐसा फ्लवरी वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ही आकर्षणीय होते हैं, एंड उन आकर्षणीय शब्दों के प्रति व्यक्ति आकर्षित होकर उन्हीं चीजों में फंस सकता है। उनको कभी पता ही नहीं चल पाएगी कि असलियत में भक्ति क्या होता है। क्योंकि वेद शास्त्रों के अंतर्गत सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के विषय में भी वर्णन है, और विशुद्ध सत्व के विषय में वर्णन है। हम कौन सा गुण के अंतर्गत फंस जाएंगे पता ही नहीं चल पाएगी। हम असलियत में उसकी सार को पकड़ नहीं पाएंगे। इन लोगों ने क्या किया, वो सार निकाल कर हमें भक्ति शास्त्रों के अंदर में प्रस्तुत कर दिया होगा। भक्ति शास्त्र में एंड जब प्रस्तुत किया है ना, हालांकि वो अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है, बट प्रस्तुत करने के साथ साथ कई बार लोग सोचते हैं कि देन फिर इसको हम प्रामाणिक कैसे माने। बिकॉज उन्हीं बातों को प्रामाणिक माना जा सकता है जिसको हम जिन 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 सिद्धांतों का निरूपण जो है वैदिक शास्त्रों के अंतर्गत होनी चाहिए। कोई अपना शास्त्र कोई नहीं लिख सकता।
कोई अपना शास्त्र नहीं लिख सकता है या नहीं लिखनी चाहिए। अगर कोई कोई पुस्तक लिखते भी है, उस पुस्तक के अंतर्गत जो भी सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है, उन सिद्धांतों का निरूपण वैदिक शास्त्रों में बताई गई सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए। इसलिए फिर हमारे आचार्यों ने क्या किया, हालांकि वो सार को निकाल कर अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए वो बहुत क्लियरली उन चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं इस प्रकार से ही क्यों कह रहा हूँ और इसके क्या क्या कारण है, इसकी कौन सा शास्त्र में कहाँ पर प्रमाण है। मैं कौन से शास्त्र को रेफर करते हुए ये बात मैं कह रहा हूँ, कौन सा शास्त्र को रेफर करते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ, कौन से शास्त्र के अंतर्गत इस बात का विवरण दिया गया है, ये बताते हुए हमारा आचार्य ने लिखा। इसलिए इन भक्ति शास्त्रों को आप ये मत सोचना कि ये डिफरेंट है पुराणों से, वेद शास्त्रों से इत्यादियों से डिफरेंट नहीं है, बल्कि इन्हीं ही वेद पुराण उपनिषदों का ही चीजों को गाढ़ जो रस है वो उसको निकाल कर हमें एक जगह पर प्रस्तुत किया हुआ है। एंड वो प्रस्तुत करने के साथ साथ ताकि आगे आने वाले पीढ़ियों को सारा प्रमाण के सहित उनको पता चले, वो प्रमाण भी देकर हमें निरूपण किए थे। इसलिए जो रूप गोस्वामी ने जो दिया था भक्ति रसाम सिंधु करके, फिर उसके बाद एक पुस्तक लिखा गया था भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु करके। जो पुस्तक रूप गोस्वामी ने लिखा, फिर उसके ऊपर एक और आचार्य ने पुस्तक लिखा है, उसकी टीका, उसकी एक्सप्लेनेशन, भक्ति रसाम सिंधु का श्लोकों को एक्सप्लेन करते हुए एक और पुस्तक लिखा गया है, एंड उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु करके। क्योंकि भक्ति रसाम सिंधु के अंतर्गत भक्ति की रस की सागर है। एंड ये जो आचार्य जो एक्सप्लेन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तो रूप गोस्वामी के द्वारा दिया हुआ सिंधु के अंदर, समुद्र के अंदर बस एक बूंद का ही तो मैं विवरण कर पा रहा हूँ, एक बूंद का ही मैं विवरण कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं अपने टीका का तात्पर्य का मैं नाम देता हूँ भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु कर। मतलब आप सोचना कि हमारा आचरण को क्या मोड़ है, कितना नम्रता है और क्या क्या भावना है, एंड एक दूसरे के प्रति कितना रिस्पेक्ट है उन लोगों में ना। ईर्ष्या नहीं है जिस प्रकार की ईर्ष्या हम आज के समय पर लोगों के अंदर देखते हैं, बल्कि कंप्लीट रिस्पेक्ट एंड सरेंडर उनके अंदर जो देखा जाता है। एंड तो इस प्रकार से भक्ति शास्त्रों का रचना हुई है। जैसे जीव गोस्वामी भी आगे जाकर सात संदर्भ लिखे थे, उन संदर्भों के अंतर्गत भी जितने भी लॉजिक्स वगैरह हम आज के समय पर उपयोग करते हैं ना, हम इस्कॉन के अंतर्गत, और जितने भी लॉजिक्स, जैसे नास्तिकता को काटने के लिए जो लॉजिक उपयोग करते हैं, मायावाद के खंडन करने के लिए जो लॉजिक उपयोग करते हैं, कृष्ण को भगवान के रूप में मानने के लिए जो लॉजिक उपयोग करते हैं, जो प्रमाण उपयोग करते हैं, एंड चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए जो प्रमाण का उपयोग करते हैं, ये सारे जो है हमारा जीव गोस्वामी ने इन संदर्भों के अंतर्गत दिया। अगर जीव गोस्वामी के द्वारा लिखित इन संदर्भों का सही प्रकार से अगर अध्ययन करे कोई, देन फिर उनको सारे हर एक सिद्धांत के प्रमाण के सहित उनको पता चल जाएगी, पता चल जाएगी। तो उस प्रकार से ठीक है। तो ये भक्ति शास्त्रों के विषय में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। आप सभी लोगों को समझ में आ रहे जो जो हम बता रहे हैं? श्री गोविंद। तो अभी ये भक्ति शास्त्रों के अंतर्गत ये जो भक्ति रसाम सिंधु ग्रंथ की जो रूप गोस्वामी ने जो रचना किया है, वो बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है, बहुत प्रमुख ग्रंथ है। विशेषतः श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो रूप गोस्वामी के ये जो दो ग्रंथ, एक तो उपदेशामृत एंड भक्ति रसाम सिंधु,
प्रभुपाद जी कहते हैं, दीज आर द दीज आर द लॉ बुक्स फॉर आर इस्कॉन। हमारा इस्कॉन के आंदोलन के लिए, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के लिए किस दिशा में गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ना चाहिए, क्या मार्ग है, क्या पंथ है, ये हमें इन दो पुस्तकों के माध्यम से पता चलता है। एक तो उपदेशामृत और दूसरा भक्ति रसामृत। इसलिए ये दो पुस्तकें बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं किसी भी गौड़ी वैष्णव के लिए। ये दो पुस्तकें, एक तो उपदेशामृत और दूसरा भक्ति रसाम सिंधु। एंड ये जो भक्ति रसाम सिंधु की जो रचना है, श्रील रूप गोस्वामी ने ये ब्रज क्षेत्र में टेर कदम धाम में किए थे। आप में से कई लोग टेर कदम पे आप लोग गए होंगे, जहां पर रूप गोस्वामी का भजन कुटीर है। भजन कुटीर है टेर कदम। टेर मतलब पुकारना, बुलाना। क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने 9 लाख गायों को और बाकी सारे ग्वाल बाल अपने अपने गायों को लेकर वहां पर गोचारण करने हेतु वहां पर जाया करते थे। वहां पर जाते थे। एंड फिर संध्या के समय पर, संध्या काल में श्री कृष्ण वहां पर पेड़ पर बैठ के फिर अपना बांसुरी बजाते हैं। एंड फिर बांसुरी बजाने पे बांसुरी की आवाज से सारे गायों की नाम निकलता है। जब बांसुरी की आवाज सारे गाय सुनती है ना, फिर गाय को लगता है कि कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। तो फिर सारे के सारे गाय दौड़ दौड़ कर फिर कृष्ण के पास पहुंच जाती है। तो उस प्रकार से सारे 9 लाख गाय जो है एकत्रित हो जाती थी। आप सोचना कि फिर 9 लाख गायों को अगर उस प्रकार से ना हो तो फिर किसी और प्रकार से अगर इकट्ठा करना है तो कहाँ इकट्ठा कर पाएंगे? कौन सा गाय कहाँ चले, कैसे पता चलेगा? तो उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रकार से टेर लगाकर सब सारे गायों को इकट्ठा किया करते थे। इसलिए उस कदम की वन था, इसलिए उसको टेर कदम कहा जाता है। एंड वैसा टेर कदम धाम को श्रील रूप गोस्वामी ने चुना है भक्त रसाम सिंधु की ग्रंथ की रचना करने हेतु। एंड आज भी जाएं तो वहां पर एक ऐसा अद्भुत दिव्य अ, माहौल बना हुआ है। मतलब दिव्य एटमॉस्फेयर है वहां पर। एंड रिसेंटली हम गए तो वहां के बाबा बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बांसुरी के माध्यम से 9 लाख गायों की नाम लिया करते थे। तो भगवान भी तो, जैसा हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं, उसी प्रकार से भगवान तो गायों का नाम जप करते थे यार। एंड भगवान 9 लाख गायों का नाम जप करते थे। इसलिए यहाँ पर 1 बार भगवान के नाम लेने का मतलब है 9 लाख भगवान के नाम लेने के बराबर। 9 लाख बार भगवान के नाम लेने के बराबर। वैसा अद्वितीय स्थान को श्रील रूप गोस्वामी ने छूना है इस भक्त रसाम सिंधु की ग्रंथ की रचना करने हेतु। एंड फिर वहां पर श्रील रूप गोस्वामी भक्त रसाम सिंधु की रचना किया। एंड वैसा जो भक्त रसाम सिंधु है, उसके अंतर्गत ही ये जो श्लोका हम आज का दिन हम जो चर्चा करने वाले हैं, वो श्लोका दिया गया है, जो कि दिया गया है। तो यहाँ तक आपको भक्त रसाम सिंधु की रचना का जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, ये आपको समझ में आया सभी को? अभी हम नेक्स्ट फेज में चलेंगे। तो अभी क्या चर्चा करने वाले हैं? ठीक है, भक्त रसाम सिंधु की प्रामुख्यता हमने समझा भी। भक्त रसाम सिंधु के अंतर्गत इस श्लोका का क्या प्रामुख्यता है, वो अभी हम समझेंगे। मतलब हमारा गौड़ी वैष्णव, मतलब सारे वेद वेद शास्त्रों का निचोड़ है, सार है गौड़ी वैष्णव भक्ति शास्त्र। इन गौड़ी वैष्णव भक्ति शास्त्रों के अंतर्गत सबसे प्रमुख और प्रथम स्थान दिया जाता है भक्त रसाम सिंधु को। एंड वैसा भक्त रसाम सिंधु के अंतर्गत भी ये जो श्लोका आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो कितना प्रधान है बताएं। मतलब सारों का सारों का सारों का सार है। हम्म। इसमें
हर एक शास्त्र का एक परिभाषा सूत्र होता है। हर एक शास्त्र का एक परिभाषा सूत्र होता है, जो कि उसी शास्त्र के अंतर्गत दिया होता है। एंड ये परिभाषा सूत्र, this is in one sense understood to be the very essence of the entire scripture. ये जो परिभाषा सूत्र को इस प्रकार से समझा जाता है कि उस पूरा शास्त्र की एक सार रूप वर्णन के रूप में स्वीकार किया जाता है। और परिभाषा सूत्र की एक्चुअली में अर्थ इस प्रकार से बताते हैं। परिभाषा सूत्र मतलब परिभाषा सूत्र एक प्रकार से एक पूरा शास्त्र के लिए एक गाइडिंग बीकन लाइट के रूप में कार्य करती है। एक गाइडिंग लाइट के रूप में कार्य करती है। इसका मतलब ये होता है कि उस शास्त्र के अंतर्गत जो भी श्लोका का अर्थ जब हम समझने का प्रयास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल XYZ श्लोका है, उस श्लोका के अर्थ में समझने का प्रयास करता हूँ। आप समझते हो कि संस्कृत के शब्दों का विशेषता ये है, हर एक संस्कृत शब्द का अनेक पर्याय अर्थ होते हैं, कई सिनोनिम्स होते हैं, अनेक प्रकार के मीनिंग्स होते हैं। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कौन सा अर्थ आपको चुनना होता है उस श्लोक को समझने के लिए? कैसे पता चलेगा? क्योंकि देन फिर क्या होता है, देन इसका मतलब देन फिर एक ही श्लोक का हजारों हजारों अर्थ निकल सकता है। बिकॉज सारे हर एक शब्द का परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेंगे तो फिर हजारों हजारों अर्थ निकल जाएंगे फिर हर एक श्लोक की। दिन हजारों प्रकार के अर्थ में कौन सा अर्थ को प्रामाणिक रूप से स्वीकार करनी चाहिए एंड कौन सा अर्थ एक्चुअली ऑथर या रचयिता या जो राइटर जो बताना चाहते हैं, कौन सा अर्थ को इंटेंड करते हुए वो श्लोका लिखा है वो आचार्य ने, वो हमें कैसे पकड़ में आएगी? कैसे पकड़ में आएगी? तो ये निर्धारित करने वाली है परिभाषा। परिभाषा सूत्र हमें कोई भी श्लोका की अर्थ उस प्रकार से समझना होता है जो अर्थ परिभाषा सूत्र की अर्थ से मिलता है। परिभाषा सूत्र के अर्थ से जो अर्थ मिलता है बस उसी अर्थ को प्रामाणिक अर्थ के रूप में स्वीकार करनी चाहिए। बाकी सारे एक्सप्लेनेशन हम तिरस्कार, बाकी सारा एक्सप्लेनेशन हम अप्रामाणिक रूप से हम तिरस्कार कर देते, बिकॉज ऑथर मतलब जो राइटर है, जो रचयिता, वो जो कौन सा मीनिंग को वो कहना चाह रहे, कौन सा मीनिंग को कन्वे करना चाह रहे, कहना चाह रहे, ये हमें परिभाषा सूत्र की अर्थ के आधार पर पता चलेगा। अगर जो मीनिंग हम समझ रहे हैं, अगर वो मीनिंग परिभाषा सूत्र की मीनिंग के साथ टैली होता है, उसके साथ मिलता है, उसके अनुसार है, देन तब उस मीनिंग को प्रामाणिक अर्थ के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। नहीं तो हम उस श्लोका को गलत प्रकार से समझ रहे हैं। ये समझ में आया सभी को परिभाषा सूत्र क्या होता है? तो उस प्रकार से कोई भी श्लोका को उस शास्त्र के अंतर्गत समझना होता है, उसका बेसिस ये परिभाषा सूत्र बनता है। जैसा भागवतम के अंतर्गत भागवतम की परिभाषा सूत्र क्या है? एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे, ये परिभाषा सूत्र है भागवतम की। और वैसे ही भगवत गीता का परिभाषा सूत्र क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव सत्यम ते प्रतिजानो प्रयोजि में, ये परिभाषा सूत्र है भगवत गीता का। तो इस प्रकार से हर शास्त्र का अपना एक परिभाषा सूत्र है, जिस सूत्र के आधार पर ही सारे शास्त्र के अंतर्गत बताए गए सारे श्लोकों का अर्थ को समझना होता है। मतलब आप सोचे कि ये श्लोक अन्य मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण उस शास्त्र है भक्त रसायन सिंधु, उस शास्त्र के अंतर्गत भी ये जो श्लोक हम आज चर्चा कर रहे हैं ये परिभाषा सूत्र है।
परिभाषा सूत्र डिफाइनिंग श्लोका है, उस शास्त्र को, परिभाषा मतलब डेफिनेशन, डेफिनेशन, डेफिनेशन है, उस प्रकार से उस शास्त्र को डिफाइन करने वाली श्लोका है ये। तो इसलिए इसलिए इतना महत्वपूर्ण है ये जो श्लोका है जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है इस श्लोका का क्या इंपॉर्टेंस है? तो अभी हम धीमे धीमे हम श्लोका पे आ गए, श्लोका तक पहुंच गए। कहाँ से स्टार्ट किए थे? भगवान श्री कृष्ण की प्राकृति से शुरू किया हमने, तो फिर करते करते ये श्लोका पे पहुंच गए। तो अभी वास्तविकता में श्लोका पे आ जाते हैं। तो सभी लोग को नींद आ रहे हैं? नहीं? अभी तक हम इस श्लोका के विषय में हमने सुना, और अभी श्लोका क्या है वो सुनेंगे। इन श्लोका के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बताया जाता है, श्लोका क्या है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। ये है वो सीक्रेट श्लोका जो कि आप सभी लोग जानते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। वैसा प्रेजेंटेशन है मेरे पास, बट मुझे प्रेजेंटेशन के साथ कहना आदत नहीं है, इसलिए फिर वो वैसे ही मैं निकाल देता हूँ, इसलिए फिर मैंने दिखाया भी नहीं आपको। चाहे तो मैं बाद में भेज दूंगा आप सभी, बट वो सारा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में। तो इसमें इस श्लोका के विषय में चर्चा करने के पूर्व हम अभी क्या चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द नीड फॉर सच डिटेल्ड डिस्कशन ऑन वन श्लोक। ये जो विषय हमने शुरुआत में बताया, इसके विषय में चर्चा करेंगे। इतना डिटेल डिस्कशन एक श्लोका के विषय में करने का क्या जरूरत है? इसके विषय में सबसे पहला, श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता की पहला अध्याय की एक श्लोका के तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी बताते हैं कि वन शुड स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी द स्क्रिप्चर्स। स्क्रूटिनाइजिंगली शास्त्रों का अध्ययन करनी चाहिए। स्क्रूटिनाइजिंगली शास्त्रों का अध्ययन करने का मतलब क्या होता है? स्क्रूटिनाइजिंगली मतलब बहुत ही विश्लेषणात्मक ढंग से, विश्लेषणात्मक ढंग से हमें शास्त्रों का अध्ययन करनी चाहिए। तो फिर ये स्क्रूटिनाइजिंग स्टडी क्या होता है, ये विश्लेषणात्मक ढंग से शास्त्रों का अध्ययन करने का क्या मतलब होता है, मैं बता दूं। इसका मतलब ये होता है कि एक तो उस श्लोका का आचार के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ अर्थ को पकड़ने का प्रयास करना, उनकी भावनाओं को, उनकी इंटेंशंस को पकड़ने का प्रयास करना उस श्लोका को समझने के दौरान, समझने के दौरान। इसलिए कई बार उन श्लोकाओं को भी समझने के लिए, इस प्रकार के महत्वपूर्ण श्लोकों को समझने के लिए हम वापस कोई और आचार्य जिसने इन श्लोकाओं के ऊपर
लिखा तात्पर्य दिया हुआ है, उन तात्पर्यों की सहायता से इन श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी हम ये जो अन्य अभिलाषिता सोनी में जो भक्त रामचंद्र की इस श्लोका को समझने के लिए जीव गोस्वामी के तात्पर्यों की सहायता हम लेने। जीव गोस्वामी के तात्पर्यों को श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का सहायता लेंगे इस श्लोका को समझने के लिए। ये एक तरीका है। एंड दूसरा, उस श्लोका को समझने के लिए हम बाकी अन्य शास्त्रों में उस श्लोका के विषय में उस श्लोका का ही मीनिंग से मिलता जुलता या उस श्लोका के ही कनेक्शन में कई और अन्य शास्त्रों में भी कई बातें कहा जाता है, उन बातों को भी लाकर वो शास्त्र और इस शास्त्र को रिलेट करते हुए उन श्लोकों को और गहराई में समझने का प्रयास करना। जैसा कि उदाहरण के लिए भगवत गीता में बताई गई सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवत गीता में बताई गई सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। एंड इस प्रकार के श्लोक भागवत में क्या बताया गया? त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे। आप अपना स्वधर्म को त्याग कर भी क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करो। एंड फिर भगवान यहाँ कहा हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर वहां पर नारद मुनि कहते हैं अगर त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपक्वो तो पतित यदो अदि को वा तो आप तो अभजतां स्वधर्मतः। तो उस वहां पर बताते हैं, देखिए अगर कोई सही से मेरे भजन में आने के बाद भी मेरे भजन सही से नहीं कर पाता है, फिर भी उनकी पतन हो जाता है, फिर भी कोई नुकसान नहीं है करके वहां पर समझाया जाता है। तो उस प्रकार से उस श्लोका को इस श्लोका को रिलेट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अनेक अनेक शास्त्र में बताए गए श्लोकों को रिलेट करते हुए उस श्लोका में थोड़ा सा और गहराई में जाकर समझने का प्रयास करना, इसको स्क्रूटिनाइजिंग स्टडी कहा जाता है। अभी समझ में स्क्रूटिनाइजिंग स्टडी क्या होता है? उस प्रकार से स्क्रूटिनाइजिंगली शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करते हुए ही हम ये स्क्रूटिनाइजिंग स्टडी, ये विश्लेषणात्मक ये अध्ययन इस श्लोका का हम करने जाते हैं। एंड दूसरा ये भी कारण है, हम अब विविध कारण बता रहे क्यों हम इतना इस प्रकार के अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा ये भी कारण है कि जैसा हम अपना जैसा भगवान भक्ति का परिभाषा भी भक्त रामचंद्र में एक और अन्य जगह इस प्रकार से दिया जाता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यति। अपने सारा उपाधियों को त्याग करते हुए अपना इंद्रियों को निर्मल अवस्था में रखकर उन इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करना, यही कृष्ण भक्ति है करके बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना, तो भक्ति के अंतर्गत क्या करते हैं, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। और एक तो 5 इंद्रियों को कृष्ण की सेवा के रूप में लगा सकते हैं, और अपने मन को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाएंगे? नाम जप के माध्यम से लगाएंगे। नाम जप के माध्यम से अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। बुद्धि को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाएंगे? बुद्धि को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाएंगे? बुद्धि को कृष्ण की सेवा में शास्त्रों की विश्लेषणात्मक अध्ययन के माध्यम से लगाते हैं। नहीं तो बुद्धि क्रिकेट मैच की एनालिसिस, पॉलिटिक्स की एनालिसिस करने लगेगी। वहां पर भी तो ये लोग एनालिसिस करते हैं ना। एक मूवी देख कर आते हैं, 3 घंटे 2.5 घंटे की मूवी देखेंगे, 10 घंटे उसके ऊपर बकवास करेंगे। तो वहां पर इनको ऐसा डायलॉग बोलना नहीं चाहिए था, वो डायरेक्टर पता नहीं इनको शायद ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसने ऐसा सीन निकाल दिया। और ये लोग क्या क्या कॉमेडी के नाम पे क्या कर दी इन लोगों ने, बेकार की मूवी निकाले इसने। ये कौन सा लव स्टोरी है? तो इस प्रकार से मतलब जो पूरा उसकी अध्ययन, पूरा विश्लेषणात्मक अध्ययन करते, फिर एक एक डायलॉग की, एक एक सीन की चर्चा करते। तो इसमें वो लोग अपना सारा बुद्धि लगा ही रहे हैं ना। एंड उसी प्रकार से क्रिकेट मैच में भी
क्रिकेट मैच में भी कितना डिस्कशन चलता है, पूरा क्रिकेट चलते वक्त भी वो रनिंग कमेंट्री चलता है, वो भी तो अध्ययन ही तो कर रहा है। एंड पॉलिटिक्स में क्वेश्चन है, आप भूल ही जाओ कितना होता है। अभी का इलेक्शन तो देखे ही है। सारा टीवी चैनल तो इसी 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 बकवास से भरा हुआ था। एंड सारे न्यूज़पेपर्स, सभी लोग कंपनियों में, बाहर, इधर उधर, कॉलेज में, हर जगह केवल इलेक्शंस के विषय में चर्चा कर रहे थे। हम्म, तो इतना अध्ययन वो लोग कर रहे हैं। हम अगर भगवान के विषय में, भक्ति शास्त्रों के अगर अध्ययन ना करें, देन हमारा सारा बुद्धि तो वापस वहां चले जाएगी। इसलिए ही हमें अपना बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगाते हुए भक्ति शास्त्रों के अध्ययन करने में लगाना चाहिए। इसलिए बुद्धि योग भी कहा जाता है। बुद्धि योग भी कहा जाता है, बिकॉज अपने बुद्धि को कृष्ण की सेवा में, योग में, कृष्ण के संबंध में हम लगा रहे हैं। एंड दूसरी ओर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सिद्धांत बोलिया चित्त ना कर आलस, यह होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। फिर वहां पर महाप्रभु कहते हैं सिद्धांत को जानने के लिए भक्तों को आलसी नहीं करना है। आलसी नहीं करना है, क्योंकि कई बार भक्तों को जब सिद्धांत सुनाया जाता है, फिर उनको लगता है कि फीका फीका लगता है। उनको फीका फीका लगता है, बोरिंग लगने लगता है। एंड उनको वो रस वाली कथाएं चाहिए। एंड खास करके इस्कॉन में तो वो रस भरी कथाएं तो नहीं मिलता, रसमलाई वाली कथाएं तो नहीं मिलता इतना। तो फिर लोगों को लगता है ये क्या प्रभुपाद जी, तो जब भी देखो बस सिद्धांत सिद्धांत है। हम्म, सिद्धांत सिद्धांत है करके। बट महाप्रभु कहते हैं कि सिद्धांत जानने के लिए हमें आलसी नहीं बनना है। सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सिद्धांत को सही ढंग से नहीं समझोगे, आप क्या समझ पाओगे कि कृष्ण कौन है करके। अगर कृष्ण कौन है अगर नहीं पहचानते हो, तो कृष्ण के कार्यों को कैसे आप समझ पाओगे। कृष्ण कृष्ण को ही नहीं समझ पाओगे, तो कृष्ण की कार्यों को कैसे पहचान सकते हो, कैसे समझ पाओगे। लोग क्या करते हैं कि कृष्ण को समझे बिना कृष्ण की लीलाओं को समझने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत गलत करते हैं। अगर मुझे आप समझेंगे तो तभी जाकर मेरे कार्यों को आप समझ पाओगे, अन्यथा क्या समझ पाओगे। अन्यथा लगने लगेगा ये क्या कृष्ण के विषय में ये इतने सारे क्या बातें कहा जाते हैं। तो इसलिए कृष्ण को सैद्धांतिक रूप से अगर समझना है तो फिर सिद्धांत समझना होगा। एंड कृष्ण का हमारे साथ क्या संबंध है, मुझे भक्ति क्यों करनी है ये समझना है तो फिर सिद्धांत समझना होगा। और इन लीलाओं के विषय में क्यों सुनना चाहिए समझना है तो कृष्ण सिद्धांत समझना पड़ेगा। और इन लीलाओं के पीछे क्या सिद्धांत अगर समझना है तो फिर फिर उसके लिए भी हमें सिद्धांत के संबंधित हमें चर्चा करनी होगी। अन्यथा अगर कृष्ण के विषय में सिद्धांत जाने बिना कृष्ण लीलाओं को सुनने लगे, तो इन पर लगने लगेगा कि अरे कृष्ण, पहली बात ये है, कृष्ण चोरी करते क्यों है। दिमाग खराब है क्या, चोरी वोरी करते रहते हैं तो। एंड फिर वो रात्रि के समय ये किसी और की पत्नियों के साथ जंगल में नाचते हैं, और फिर अपने ही भक्तों से झूठ बुलवा देते हैं, और पीछे से इतने पॉलिटिक्स करा देते हैं। ये क्या कृष्ण है। मतलब आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स किस प्रकार से हमारे भारत में प्रवेश किए। ब्रिटिशर्स जब शुरुआत में आए थे, वो हमारा धर्म को तोड़ने के लिए, फिर वो लोग क्या किए थे ना, सबसे पहले वो एक टीम को भेजकर हमारा शास्त्रों का अध्ययन करवाया। हमारा शास्त्रों का अध्ययन करवाया। शास्त्रों का अध्ययन अध्ययन करवाने के बाद पूरा संस्कृत का अध्ययन करवा दिया।
संस्कृत का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करवाने के बाद अध्ययन करवाने के बाद फिर उन लोगों से हमारा शास्त्रों के अंतर्गत कुछ ऐसा ऐसा प्रश्नों को निकलवाए थे जिन प्रश्नों का समाधान हमारा सनातन धर्म की सनातन धर्म के अनुसरण करने वाले लोगों के पास नहीं होता था। वो ऐसा ऐसा प्रश्न उठाते थे, अरे तुम लोग कैसे भगवान की पूजा करते हो, जानते हो तुम्हारे भगवान के विषय में? उन्होंने रात्रि के समय अन्यों की पत्नियों के साथ उसने नाच, ऐसा ऐसा कैरेक्टरलेस व्यक्ति का पूजा तुम करते हो? अगर ठीक है, राम का नाम, राम कैसे कैसे व्यक्ति है? राम तो कैसे व्यक्ति, वो तो वो स्त्रियों को हैरेसमेंट करता है। अपना पत्नी के ऊपर इतना बड़ा आरोप करके फिर उसने फिर लंका से वापस आने के बाद स्वीकार नहीं किया, ऊपर से उन्होंने वहां पर वो कहा, वो अग्नि में डाल दिया। अग्नि परीक्षा होने के बावजूद भी फिर उन्होंने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, जंगल में भेज दिया। एंड जब इस प्रकार की वो उटपटांग प्रश्न पूछा करते थे, लोगों के पास समाधान नहीं था। तो लोगों को लगता था कि क्या हम जिनकी आरती उतारे इनकी ऐसा कैरेक्टर है, ये स्त्रियों को टॉर्चर करता है। और ये कृष्ण देखे तो विमेनाइजर, स्त्रियों के पीछे पागल बना हुआ है। तो फिर ऐसा कैरेक्टर से लोगों को हम भगवान के रूप में हम पूजा करते, देन फिर लोगों को विश्वास, पहले विश्वास को तोड़ दिया, देन फिर उन लोगों को ऑल्टरनेटिव दिखा दिया। तो इस प्रकार से मुस्लिम्स ने बल के तौर पर हमारे ऊपर आक्रमण किया, एंड ब्रिटिशर्स ने अ, सिद्धांत के तौर पर उन लोगों ने आक्रमण किया। और हम उस समय सनातन धर्म की पालन करने वाले लोगों को सिद्धांत ना पता होने की वजह से देन फिर उनकी श्रद्धा हिल गई। इसलिए जब हम सिद्धांत नहीं समझते हैं, तब हमारा इस प्रकार की बातें सुनकर हमारा श्रद्धा हिल जाता है, टूट जाता है। इसलिए हमें सिद्धांत को जानना जरूरी होता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, इहा हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। जब सिद्धांत जानते हैं, तर हमारा श्रद्धा जो है दृढ़ हो जाता है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, प्रभु जी भगवान के ऊपर श्रद्धा को कैसे बढ़ाई जाए, हाउ कैन बी एनहेंस आवर फेथ टुवर्ड्स द लॉर्ड, भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा को कैसे दृढ़ करे। यहाँ पर महाप्रभु उसकी समाधान दे रहे हैं, सुदृढ़ मानस, आपकी श्रद्धा दृढ़ हो जाता है जैसा जैसा आप सिद्धांत जानने लगते हो। बिकॉज आपकी माइंड में जो कन्विक्शन से, जो मिसअंडरस्टैंडिंग से, वो सारा खत्म हो जाता है। एंड फिर वो सही सिद्धांत आपके मन में बैठ जाता है, जिसकी वजह से आपकी श्रद्धा बिल्कुल अटूट हो जाता है भगवान के प्रति। इसलिए अगर हमारी श्रद्धा को दृढ़ करना है, देन फिर सिद्धांत जानना जरूरी है। एंड लास्ट, इस सेक्शन के अंतर्गत ये वाली बात चर्चा करके हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसे भक्ति लता के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, हमारा भक्ति को एक लता से तुलना किया जाता है। जिस चेतन महाप्रभु चेतन महाप्रभु ने ही ये तुलना किया है, भक्ति को एक लता से तुलना किया जाता है। जिस प्रकार से एक लता को पानी से सिंचन करने पे धीमे धीमे वो लता आगे वो बढ़ती है, आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़कर फिर वो जो भी उनकी गंतव्य स्थान है वह उसको पकड़ लेती है। उसी प्रकार से भक्ति रूपी लता को हम सिंचन करने पे ये भक्ति लता धीमे धीमे बढ़ बढ़कर, जिस प्रकार से एक लता कोई ना कोई एक सपोर्ट को पकड़ने का प्रयास करती है, सपोर्ट को पकड़ने का प्रयास करती है, देन सपोर्ट मिलने के बाद उसको घूम जाते, उसको पकड़ने लगता है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही हमारे ये जो भक्ति लता है, धीमे धीमे सिंचन करने पे वो बढ़ कर फिर कृष्ण की श्री चरण कमलों को प्राप्त होने तक ये बढ़ता रहता है।
कृष्ण की चरण कमलों को स्पर्श करने तक ये बढ़ता रहता है। एंड कृष्ण कहा होते हैं, गोलोक ये निवसति अखिल आत्मभूतो गोलोक नाम निज 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 धाम निज धाम ने, भगवान की जो निज धाम जो है गोलोक वृंदावन, वहां पर जो निवास करते हैं भगवान श्री कृष्ण, उस श्री मतलब पूरा ब्रह्मांड का 7 आवरणों को भेद करते हुए पूरा गोलोक वृंदावन तक जाकर, गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के चरणों की कमलों की आश्रय प्राप्त होने तक जो है ये भक्तिलता बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तब तक हमें प्रॉपरली सिंचन करना होगा। एंड किस प्रकार से सींचते हैं इस भक्तिलता को? श्रवण कीर्तन जले करिय सिंचन। इस भक्तिलता को सिंचा जाता है श्रवण कीर्तन की जल देकर। श्रवण कीर्तन रूपी जल देकर, जैसा जैसा भक्त जो है श्रवण कीर्तन करता है, फिर वैसा वैसा इस भक्तिलता को जल मिल जाता है, जिसकी वजह से फिर वो धीमे धीमे वो बढ़ने लगता है। इस प्रकार से अभी अ, इस डिस्कशन में कहते हैं कि ये भक्ति लता को पोषण श्रवण कीर्तन की जल के माध्यम से देते हुए उसको आगे बढ़ाने के दौरान कई बार ऐसे भी होता है, इस भक्ति लता के आसपास में कई खरपतवार होते हैं। कई खरपतवार होते हैं। उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक पहचान कर उस खरपतवारों को उखाड़ कर फेंकना अनिवार्य है। अगर खरपतवार को पहचान कर उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो फिर क्या होगा? जो पोषण आप भक्ति लता को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, सींच रहे हैं, वो पोषण भक्ति लता के साथ साथ ये खरपतवार भी थोड़ा बहुत शेयर करेगी, जिसकी वजह से भक्ति लता का प्रगति जो है थोड़ा सा रुक जाएगी। समझ में आ रहे? भक्ति लता का प्रगति थोड़ा सा रुक जाएगी, बिकॉज वो जो पोषण है भक्ति लता के साथ साथ बाकी खरपतवार भी शेयर कर रही है। जिसकी वजह से वो खरपतवार भी बढ़ने लगता है। खरपतवार भी बढ़ने लगता है। एंड इसलिए एक साधक को चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं कि एक साधक को बहुत ही ध्यान से इन खरपतवारों को निकालना चाहिए। खरपतवारों को निकालना चाहिए। अगर उनको अच्छा से भक्ति की खेती करना है, देन खरपतवार को बहुत ध्यान से निकालना होगा। अगर खरपतवार को निकालना है, समझना होगा कि भक्ति लता क्या है और खरपतवार क्या है। अगर इसको समझे बिना अगर कोई उखाड़ने का प्रयास करे ना, हो सकता है खरपतवार मान के भक्ति लता को ही उखाड़ कर फेंक दे। मतलब उस व्यक्ति की क्या हाल हो जाएगी जिसने भक्ति लता को ही खरपतवार मानकर उखाड़ कर फेंक दिया। तो आप सोचना कि बेचारों उनकी हाल क्या हो गया। एंड वो सींचते रहता है वो खरपतवार को, एंड वो खरपतवार बढ़ता जाता है और उनको लगता है प्रभु जी मैं भक्ति में खूब एडवांस कर रहा हूँ, खूब एडवांस कर रहा हूँ, मैं भक्ति भक्ति में बहुत आगे बढ़ जा रहा हूँ। फिर उनको लगता रहेगा, बट असलियत में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है खरपतवार और उनको लग रहा है कि भक्ति बढ़ रहे हैं करके। उनको उनको बिकॉज वो उनको पहचान ही नहीं पता, उनको पहचान ही नहीं पा रहे कि भक्ति लता होता क्या है। भक्ति लता होता क्या है उनको पहचान में ही नहीं आ रहा। हम्म, तो इसलिए उनको खरपतवार क्या है भक्ति लता क्या है पता नहीं है, तो इसलिए फिर कुछ भी उखाड़ कर फेंक दे रहा। एंड फिर कई बार ऐसे भी होता है भक्ति लता छोटा सा ही रह गया एंड खरपतवार जो है वो बड़ा बन गया। एंड उसी को भक्ति मान कर फिर व्यक्ति और फिर भक्ति लता पे पानी डालने की वजह इस पे पानी देने लग गया। इस पे पानी देने लग गया एंड फिर इसको आगे बढ़ाने लगा, फिर ये बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। हम्म, तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ही इज नॉट ट्रेन टू आइडेंटिफाई व्हाट भक्ति इज, व्हाट भक्ति लता इज। भक्ति लता क्या है इसको पहचानना नहीं आता है, जिसकी वजह से वो खरपतवार को नहीं पहचान पाया और भक्ति लता भक्ति का खेती जो है खराब हो गया। इसलिए हम इस सेशन के अंतर्गत ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं
कि ये भक्ति लता को कैसे पहचाना जाए। हाउ डू वी लिटरली आइडेंटिफाई व्हाट भक्ति लता इज, या अन्य वचनों में भक्तिमय कार्य क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। भक्ति लता को पहचानना या भक्तिमय कार्यों को पहचानना एक ही बात हुआ ना। हम्म, भक्तिमय कार्य क्या होता है, कौन सा कार्य को भक्तिमय कार्य के रूप में गिना जाता है, एंड कौन सा कार्य कड़पतवार के रूप में गिनना चाहिए, एंड कौन सा कार्यों को जो कि कड़पतवार की तरह है, जिसको हमें उखाड़ कर खत्म कर देनी चाहिए, जिससे बचना चाहिए, एंड कौन सा भक्तिमय कार्यों को हम और आगे बढ़ाना चाहिए, उस इस डिस्कशन के अंतर्गत हमें पता चले। इसलिए ही हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी क्लियर है इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्कशन। तो अभी तक हम श्लोका की इंपॉर्टेंस के विषय में डिस्कस किया। अभी हम धीमे धीमे श्लोका के अंदर जाएं। आप सभी लोग अपनी बेल्ट टाइट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट फॉर योर नॉलेज में जस्ट श्लोका शेयर कर रहा हूँ, कम से कम श्लोका तो देख तो ले। रूप गोस्वामी's definition of pure devotional service, शुद्ध भक्ति की परिभाषा जो रूप गोस्वामी दे रहे हैं। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादि अनावृतम् अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। When first class devotional service develops, one must be devoid of all material desires, knowledge obtained by monist philosophy, fruitive action. The devotee must constantly serve Krishna favorably as Krishna desires. अभी तो अगला 3 दिन तो यही चर्चा करने वाले हैं, ये मत सोचने का अभी कुछ समझ नहीं आया करके, 3 दिन तो यही करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला हम उत्तमा शब्द की महत्व के विषय में चर्चा करें। तो इसमें लास्ट में क्या कहे, भक्तिर उत्तमा, ये उसको उत्तमा भक्ति कहा जाता है करके बताया जा रहा है, इसको उत्तमा भक्ति कहा जाता है करके। ये जो उत्तमा भक्ति की जो फ्रेज कॉइन कर रहे हैं जो रूप गोस्वामी, कि उत्तमा भक्ति क्या होता है, उत्तमा भक्ति क्या होता है, ये उत्तम शब्द को उपयोग करने का क्या महत्व है, इसके विषय में अभी चर्चा करें। सबसे पहला उत्तमा शब्द का अर्थ है उत्तमः। तमह मतलब डार्कनेस या इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस या डार्कनेस है। उत्तमः मतलब अंधकार या तमोगुण के परे हैं, इसलिए उसको उत्तमा कहा जाता है। अंधकार या तामसिकता से परे होने के कारण उसको उत्तमा कहा। उत्तमा की लिटररी मीनिंग में बताया, और इस कॉन्टेक्स्ट में उस उत्तमा शब्द की प्रयोग करने की क्या महत्व है। सिंपली कह सकते थे भक्ति है करके कह सकते थे ना, भक्ति रुच्यति करके सीधा भक्ति कहा जाता है करके बोल सकते थे। इस प्रकार से उत्तमा भक्ति करने का क्या जरूरत पड़ा।
ये उत्तमा शब्द की प्रयोग करने का जरूरत इसलिए पड़ा कि बिकॉज भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य के उपरांत से लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य तक के समय में भगवान श्री कृष्ण ने जिस शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों को स्थापना करके गए थे श्री कृष्ण की जाने के उपरांत इन सिद्धांतों को कई लोग अपनी अपनी मनोगणित ढंग से उसको तोड़ मोड़ किए हुए थे। उसको तोड़ मोड़ किए हुए थे, जिसकी वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राकट के समय तक कई ऐसे काउंटर कल्चर्स और सांप्रदाय इत्यादि बन चुके थे जो कि भक्ति के नाम पे कुछ और ही कर रहे थे। नाम तो भक्ति दे दिया, बट कर तो मतलब कुछ और ही करने लगे, कुछ और ही करने लगे। तो फिर इन सभी लोगों मतलब ये लोग भी कहते थे हम भी भक्ति कर रहे हैं करके, ये लोग भी कहते थे हम भी भक्ति कर रहे हैं। तो फिर वैसा लोगों के द्वारा की जाने वाली भक्ति से जो असलियत में भक्ति जो होता है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, उसको व्यत्यास करने के लिए रूप गोस्वामी ने उत्तम शब्द को जोड़ दिया हुआ है। हम्म, उत्तम शब्द को जोड़ दिया हुआ है। जैसा कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इसी सिद्धांत को बतलाने के लिए ये उदाहरण देते हैं। कई बार मानो कोई पानी पीने आया है, हम कह देते हैं कि अ, अरे यहाँ शुद्ध आरओ को वाटर यहाँ पर पड़ा हुआ ये पी लें। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली ये शुद्ध आरओ का पानी है करके बताने का क्या जरूरत पड़ा? तो इसका मतलब ये हुआ कि दूषित पानी भी है, वहां आसपास में दूषित पानी भी है, वो मत पीना, ये वाली पी लेना। ये वाली पी लेना। तो उससे मतलब इन शब्दों से वो इंगित कर रहे हैं ये शुद्ध पानी है, ये पीना मतलब यही पीना चाहिए, ये मत पीना करके इस बात की इंगित करने के लिए वहां पर उस व्यक्ति ने इन शब्दों का प्रयोग किया। उसी प्रकार से यहाँ पर रूप गोस्वामी ये उत्तमा शब्द को इस भक्ति के साथ जोड़कर प्रयोग करने का यही मकसद है, ताकि ये जो जिस शुद्ध भक्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं जो रूप गोस्वामी, उस भक्ति को बाकी अन्य सांप्रदायों में जो भक्ति के नाम पे जो चल रही है उन चीजों से व्यत्यास दिखाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किए थे। अभी समझ में आया सभी को? उस प्रकार की व्यत्यास दिखाने के लिए इस शब्द उत्तमा शब्द की प्रयोग किए थे, ताकि ये जिस भक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। जो आज के समय पर समाज में जो भक्ति के नाम पे चल रहे उससे ये जो भक्ति की बात मैं कर रहा हूँ बिल्कुल अलग है। करके इस बात को इंगित करने के लिए रूप गोस्वामी ने उत्तमा शब्द की प्रयोग किए थे। ये उत्तमा शब्द का क्या अर्थ है और इसका इस शब्द को क्यों प्रयोग किया गया है, इसको समझ में आया सभी को? तो यहाँ से आपको समझना होगा, जब हम ये श्लोका का पूरा चर्चा करेंगे ना, हमें समझ में आए कि मतलब हमारा आचार्य कितना केयरफुली एक एक शब्द को चुन चुन कर श्लोकाओं का रचना किए थे। ऐसा नहीं कि भावुकता में जो मुंह से निकल गया तो निकल गया। हम्म, ऐसा नहीं है, बल्कि एक एक शब्द को बिल्कुल चुन चुन कर रखे थे, ताकि बिकॉज फिर हर एक शब्द का इतना इतना महत्वपूर्ण महत्व निकलता है, जब हम चर्चा करें पता चलेगा कि उसके पीछे बहुत गूढ़ अर्थ छुपा हुआ था। जैसे यहाँ पर हम उत्तमा शब्द की बताइए थे, उत्तमा शब्द प्रयोग करने के पीछे क्या क्या जरूरत पड़ा है, रूप गोस्वामी को ये शब्द प्रयोग करने का क्या जरूरत पड़ा है? तो उस प्रकार से, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का भी तो यही तो लक्ष्य है। श्रीमद् भागवतम में भी तो क्या कहा जाता है,
धर्म प्रोजित कैतपत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। उस श्लोक में बताया जा रहा है धर्म प्रोचित कैतपत्र परमो। कैतव धर्मों से असली धर्म को असली धर्म को डिफरेंशिएट करते हुए असली धर्म की स्थापना करने का प्रयास करती है श्रीमद् भागवतम। जिस धर्म को अपनाने मात्र से वेद्यम, मतलब जिस धर्म को जानने से, जिन सिद्धांतों को जानने से, श्रीमद् भागवतम में बताए गए सिद्धांतों को जानने से क्या होता है, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु, आपकी जीवन की जो वास्तव वस्तु आपको दिखने लगता है। एंड उस प्रकार के वास्तव वस्तु मिलने पे क्या होगा, त्रापत तापत्रय उन्मूलनम, सारे जो तीन प्रकार की ताप होता है, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, ये तीनों क्लेश जड़ से उन्मूलनम, मतलब मूल रूप से जड़ से वो सारे उखड़ कर खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगी। उस प्रकार के सिद्धांतों को श्रीमद् भागवतम स्थापना कर रही है। श्रीमद् भागवतम यहाँ पर भी ये 1.1.2 है भागवतम की, पहला स्कंद का पहला अध्याय की दूसरा श्लोका है। दूसरा श्लोका में ही सुत गोस्वामी बता दे रही भागवतम का क्या उद्देश्य है। भागवतम का ये उद्देश्य है, ऐसा निजी धर्म की स्थापना करना है जो कि सारे कपट धर्म हैं, जो कैतव धर्म हैं, जो झूठे धर्म हैं, उन सारे झूठे धर्मों से अलग होकर सही धर्म की स्थापना करना, यह भागवतम का लक्ष्य था। उसी प्रकार से ही यहाँ पर कैतव भक्ति से असली भक्ति को व्यत्यास करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ये डेफिनेशन दे रहे हैं, यहाँ पर ये उत्तमा शब्द की प्रयोग कर रहे हैं। इसी को फर्स्ट क्लास डिवोशन के रूप में श्रील प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते, फर्स्ट क्लास डिवोशन, उत्तमा शब्द का अनुवाद फर्स्ट क्लास डिवोशन। एंड फिर कोई कह सकते प्रभु जी ये तो केवल रूप गोस्वामी इस प्रकार के एडजेक्टिव्स उपयोग कर रहे हैं। नहीं, गीता भागवत के अंतर्गत भी इस प्रकार की शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसलिए जो हमारे आचार कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार ही है। जैसा गीता भागवत के अंतर्गत भी आप लोग अनेक बार सुने होंगे, केचित केवल या भक्त्या। ये भागवतम की छठवां स्कंद में सुखदेव गोस्वामी उपयोग करते हैं परीक्षित महाराज को समझाने के लिए भक्ति की क्या परिणाम है। केचित केवलया भक्तिया, वहां पर केवला भक्ति के रूप में इस उत्तमा भक्ति को, उस उत्तमा भक्ति का ही पर्याय शब्द में बता रहा हूँ। उत्तमा भक्ति को केवला भक्ति भागवतम, केवला भक्ति के रूप में भागवतम के अंतर्गत कहा गई है। उसी प्रकार से भगवत गीता में कहा जाता है अनन्य योगेन, वहां पर अनन्य योग के रूप में, अनन्य भक्ति के रूप में वहां पर वर्णन किया गया। इसको अनन्य भक्ति भी कहा जाता है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्या चिंतयन्तो माम, इस प्रकार से अनन्य भक्ति के रूप में कई बार इसकी विवरण होता है। कहीं पर केवला भक्ति के रूप में, कई बार अनन्य भक्ति के रूप में, कई जगह शुद्ध भक्ति के रूप में भी वर्णन है। शुद्ध भक्ति के रूप में भी वर्णन है। एंड यहाँ पर उत्तमा भक्ति के रूप में वर्णन है। तो उस प्रकार से चाहे केवला भक्ति का हो, अनन्य भक्ति का हो, शुद्ध भक्ति का हो, उत्तमा भक्ति का हो, वो इसी को ही, एक ही चीज को सूचित कर रहे हैं। और एक और शब्द भी है अकिंचन, अकिंचन, नमो अकिंचन वित्ताय। तो वहां पर कुंती महारानी भी इस अकिंचन शब्द के प्रयोग करती है, अकिंचन। तो उस प्रकार से ये उत्तमा भक्ति की विवरण है। एंड अभी मैं क्या करता हूं कि आपको पुनः ये प्रेजेंटेशन शेयर करके इसकी जो एक एक शब्द की अर्थ में दिखाने का। अन्याभिलाषिता शून्यम,
अन्य अभिलाषिता शून्य शब्द का अर्थ है अन्य अभिलाषा। अभिलाषा मतलब डिजायर से, शून्य मतलब जीरोइंग या नहीं होना या खत्म होना। अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब विदाउट कोई और कृष्ण की सेवा करने की इच्छा के सिवा कोई और अन्य इच्छा नहीं होना। विदाउट डिजायर्स अदर देन द डिजायर फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण की सेवा करने की इच्छा के सिवा और कोई इच्छा को धारण नहीं करना। इसको अन्याभिलाषता शून्यम कहा जाता है। इसके विषय में और चर्चा करेंगे। एक शुरुआत में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। ज्ञान, कम से कम ये 3 दिनों में आपको ये श्लोक का कम से कम याद तो हो जाना चाहिए। याद तो हो जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट में पूछेंगे। ज्ञान अन्याभिलाष शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान, उसके अंदर ज्ञान शब्द का मतलब है by the knowledge of the philosophy of the monks। मतलब मायावाद सिद्धांत। मायावाद सिद्धांत। कर्म फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब है कुछ भौतिक इच्छा के साथ कार्य करना, भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करना। नेक्स्ट, आदि, ज्ञान कर्म आदि। आदि मतलब क्या हुआ? एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। फिर आदि में क्या क्या आता है, एक्सेट्रा में क्या क्या आता है? ज्ञान कर्म इत्यादि। इत्यादि में क्या क्या आ रहे? योग, वैराग्य, सांख्य सिद्धांत, सांख्य। इस प्रकार से ये सारे चीजें आदि शब्द के अंतर्गत इंगित है, इंडिकेटेड है। फल्गु वैराग्य और योग, सांख्य, ये सारा कुछ इंडिकेटेड। अभी अनावृतम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अनावृतम, आवृत मतलब कवर करना। आवृत मतलब कवर करना, अनावृत मतलब नॉट कवर्ड, अनकवर करना। अनावृत मतलब अनकवर करना, आवृत मतलब कवर करना, अनावृत मतलब अनकवर करना, ऑपोजिट है। कवर मतलब ढकना और ढक्कन को निकाल देना। अनुकूल्येन, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। उसके अंतर्गत अनुकूल्येन मतलब अनुकूल भाव से, फेवरेबल मूड से, अनुकूल भाव से। फिर कृष्णानुशीलनम, कृष्ण अनुशीलनम। इसका मतलब ये हुआ कल्टिवेशन ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू कृष्णा, या कृष्ण की सेवा में कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की संबंधित सेवा करना। फाइनली भक्ति उत्तमा, उत्तमा भक्ति है। इसका मतलब फर्स्ट क्लास डिवोशनल सर्विस, प्रथम श्रेणी की भक्तिमय सेवा। ये इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। तो ना ये ट्रांसलेशन है। व्हेन फर्स्ट क्लास डिवोशनल सर्विस डेवलप्स, जब प्रथम श्रेणी की भक्ति में सेवा विकसित होता है, वन मस्ट बी डिवॉइड ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर्स। एक व्यक्ति को सारे भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में भी कहा जाता है, विहाय कामान या सर्वान। विहाय कामान, सारा काम वासनाओं से विहाय मतलब मुक्त हो जाना चाहिए। नॉलेज obtained by monistic philosophy
इससे भी बचना चाहिए, मतलब मायावाद सिद्धांतिक ज्ञान से भी बचा हुआ होनी चाहिए, एंड फ्रूटिव एक्शन सकाम कर्म से भी बचना चाहिए। इन तीन चीजों से बचना चाहिए, एक तो भौतिक वासनाओं से, भौतिक इच्छाओं से, और मायावाद ज्ञान से, एंड सकाम कर्म से। इन तीनों से बचा हुआ होनी चाहिए शुद्ध भक्ति, मतलब then the devotee must constantly serve Krishna favorably as Krishna desires. इसमें बताया जा रहा है एक भक्त को निरंतर कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, अनुकूल भाव से। अनुकूल भाव से, जिस प्रकार से कृष्ण चाहते हैं। तो ये इस श्लोका की अर्थ हुआ। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो अभी हम क्या चर्चा करेंगे? अभी उत्तम शब्द के विषय में हमने चर्चा किया, उत्तम भक्ति के विषय में। अभी हम प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंडरी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स विषय में चर्चा करना शुरू करेंगे। जो भक्ति की प्राथमिक लक्षण क्या क्या है, एंड भक्ति का गौण लक्षण क्या क्या है। भक्ति के गौण लक्षण के विषय में आकर दिन चर्चा करेंगे। अभी भक्ति का प्राथमिक लक्षणों के विषय में चर्चा हम शुरुआत करके कल करेंगे। टाइम हो गया ना? शुरुआत करके फिर कल करें। इस श्लोका के अंतर्गत फर्स्ट टू लाइंस जो होते हैं ना, फर्स्ट टू लाइंस, ये टू लाइंस, फर्स्ट टू लाइंस, ये भक्ति की गौण लक्षण या सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में बताते हैं। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में बताते हैं, जो कि पहला दो श्लोक, पहला दो लाइंस। और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्याभिलाषिता शून्यम मतलब our devotional practice should be free from all material desires. भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा के सिवा बाकी सारी अन्य इच्छाओं से रहित होनी चाहिए हमारा भक्तिमय सेवा। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक को हिंदी में क्या कहेंगे? उसकी लक्षण, दूसरा लक्षण। लक्षण क्या होता है? दूसरा लक्षण है ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान, कर्म, योग, वैराग्य, सांख्य इत्यादि चीजों से ये रहित होना चाहिए। भक्ति में सेवा इन चीजों की प्रभाव से बचा हुआ होनी चाहिए। ये दो गौण लक्षण हैं जिसके विषय में हम परसों चर्चा करेंगे। अभी प्राथमिक लक्षण क्या क्या है, प्राथमिक लक्षणों के विषय में सेकेंड टू लास्ट टू लाइंस में वर्णन किया जाता है। लास्ट टू लाइंस में, लास्ट टू लाइंस क्या है? लास्ट टू लाइन से अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। इसके अंतर्गत तीन प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, तीन प्रधान मुख्य लक्षण है। प्रधान लक्षण, प्रधान लक्षण भी कहा जा सकता है, या मुख्य लक्षण भी कहा जा सकता है। प्रधान लक्षण क्या क्या है? कि पहला, अनुकूल्येन मतलब जो भी हम भक्तिमय सेवा करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल भाव से करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अनुकूल भाव से करनी करनी होती है। ये अनुकूल भाव क्या होता है, इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। एंड दूसरा, जो भी हम सेवा करते हैं उस सेवा का
प्राइमरी, उस सेवा का होल सोल बेनिफिशियरी कृष्ण होनी चाहिए, या सेवा का द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस शुड बी कृष्णा, या सेवा की वस्तु या सेवा का विषय, आप किन की सेवा कर रहे हैं वो कौन होनी चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, और अन्य किसी का नहीं। और अन्य किसी का नहीं, कृष्ण का ही सेवा होने पे ही उसको उत्तमा भक्ति कहा जाता है। आप देवी देवताओं का अन्य किसी और का पूजा करके आप ये नहीं कह सकते मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ। तो इसलिए वो कृष्ण, इसलिए इसको कृष्ण शब्द से इंगित किया जा रहा है। Krishna should be the object of service. Krishna should be the whole soul beneficiary of our activities. तो इसके अर्थ है। एंड तीसरा, अनुशीलनम। अनुशीलनम, अनुशीलनम मतलब, अनु शब्द का दो अर्थ होता है। अनु शब्द का दो अर्थ होते हैं। अनु शब्द का अर्थ अनुगत्य भी होता है, अनु शब्द की अर्थ कॉन्स्टेंटली भी होता है। कॉन्स्टेंटली भी होता है मतलब निरंतर, निरंतर भी होता है, सततम भी होता है, या अनुगत्य मतलब अनुगत होकर, उनकी पद चिन्हों में चलकर। तो इसलिए अनुशीलनम शब्द का मतलब है कि क्या हुआ, कांस्टेंट सर्विस इन गाइडेंस। कांस्टेंट सर्विस इन गाइडेंस। तो इस प्रकार से ये तीन प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है भक्ति के। और 8:50 बज चुका है, तो इसलिए आज यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। कल हम इन तीन प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक जो अभी हमने सिंपली बताया, उसके विषय में हम डिटेल में हम चर्चा करेंगे। डिटेल में कल चर्चा करेंगे। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों को जो जो हम बता रहे हैं, पहली बात ये समझ में आ रहा है, मेरा प्रश्न तो पहला उसको उत्तर दो। ऊपर से तो नहीं जा रहे। देखिए वैसे भी ऊपर जाने वाला चीज मेरे दिमाग में भी नहीं जाएगी, क्योंकि मैं भी इतना बुद्धिमान नहीं हूँ। अगर सरल है तो ही मुझे समझ आता है, तो अगर मैं बता पा रहा हूँ तो सरल ही होना चाहिए। तो आप लोगों को आसानी से समझ में आना चाहिए। ठीक है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ उठाकर पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु, अ, मेरा जब मैं लास्ट टाइम आपका भागवतम क्लास कर रहा था तब भी था प्रश्न वैसा ही, तो दिन टाइम नहीं था, मेरे को चांस नहीं मिला। नहीं, उसके अ, संबंधित मत पूछिए, हाँ नहीं, आज के वो सेशन के संबंधित पूछना। वो यही पे रिलेट हो रहा है प्रभु। तो वो ये है कि आज ये 3 दिन में क्लियर भी हो जाए कि वो भक्ति लता और भक्ति के बीच में कैसे बाइफरकेट करेंगे हम। भक्ति लता और भक्ति मतलब ऐसा ना हो कि हम भक्ति को उखाड़ के फेंक रहे हैं और भक्ति को और वो बाढ़ को सींच रहे हैं, हाँ, वो कैसे। वही मैंने कहा, ये 3 दिन की सेशन आप अटेंड करेंगे तो आपको यही सिखाएंगे कि भक्ति लता की पत्ते कैसे दिखेंगे, उसकी फल कैसे होगी, और उसकी जड़ कैसे होता है, तो वो सारा कुछ हम दिखाएंगे, बताएंगे। इससे आप पहचानने में आपको समझ बना देंगे कि आप भक्ति को पहचान सकेंगे कम से कम। बाद में भक्ति करना या नहीं करना फिर आपकी इच्छा है, बट भक्ति होता क्या है, इसको पहचानने के सामर्थ्य हम, जो भी आचार्यों ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके द्वारा हम आपको बता देंगे। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यस, देव की गौर, गौर, गौर।
अम, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बस मुझे इतना जानना था, जो क्लास स्टार्ट हुई थी ना, तो वो यहीं से स्टार्ट हुई थी कि भक्ति लता होती है, बीज को हमें सिंचन करना पड़ेगा, जो खरपतवार रूपी डिस्टर्बेंसेस का समूल रूप से नष्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारी भक्ति लता बढ़ती रहे। और मतलब ये स्टार्ट यहीं से हुआ था प्रभु, मेरा स्टार्टिंग में थोड़ा मिस हो गया था। तो मिस हो गया तो मिस हो तो गया। बस थोड़ा सा प्लीज प्रभु जी, वो ये भक्ति उत्तमा के बाद तो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया था, इससे पहले स्टार्टिंग थोड़ा सा प्लीज ब्रीफ कर दीजिए वो कि। ब्रीफ आपके जो फ्रेंड्स है, जो हाँ डिवोटी जी। फ्रेंड्स वो करेंगे। मैं वैसा अच्छा। बता टॉपिक टाइटल में बता दूंगा कि हाँ जी। हम शुरुआत किए थे श्री कृष्ण की प्राकट्य से लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य, और भक्ति साम सिंधु ग्रंथ के संदर्भ में लिखा गया था। एंड भक्ति साम सिंधु के अंतर्गत ये जो श्लोका जो लिखा गया है, तो उसका क्या महत्व है, तो ये सारे बातें हमने चर्चा किया। तो उसका हाँ जी। विवरण आप अपना फ्रेंड से पूछ लेना। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बस आराधता। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु जी, इसकी रिकॉर्डिंग आप मिल सकती है? रिकॉर्डिंग वो ग्रुप में फ्लोट करेंगे एडमिन जो भी है। ठीक है प्रभु, ठीक है, धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस माता जी, सखी इंदु लेकर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर सेशन। पहले तो इतना ही नहीं पता था कि एक श्लोका के लिए इतना लंबा डिस्क्राइब किया जा सकता है इसको। तो आज के सेशन से मैंने यही सीखा। तो आपने बताया प्राकट्य के बारे में, स्टार्टिंग में बताया आपने कि श्री कृष्ण का प्राकट्य, हमें एक्यूरेट टाइम ही नहीं पता था एक्चुअली में। और चैतन्य महाप्रभु का आपने बताया कि उनका प्राकट्य 528 साल पहले हुआ। उसके बाद प्रभु जी आपने एक वो बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को 4 आज्ञा दिए थे। उसमें तो पहला आज्ञा ये था कि उनकी लीला स्थलियों को खोज कर उनका निर्माण करना, और सेकंड उसका जो था वो मैं नोट नहीं कर पाई, प्लीज एक तो इसको बता दीजिए। मंदिरों की स्थापना करना, और फिर तीसरा विग्रह पूजा की विधानों का स्थापना करना। एंड चौथा भक्ति शास्त्रों का रचना करना। प्रभु जी ये तो मैंने नोट किया, सेकंड मिस हो गया था बस मेरा। फिर आपने थर्ड बताया कि क्या क्या कहते हैं ये, रूप गोस्वामी जी ने ये स्थान क्यों चुना, टेर कदम ये स्थान क्यों चुना, इसके लिए इसके पीछे का उद्देश्य पता लगा कि ये स्थान ही क्यों चुना, उसकी लीला के बारे में बताया आपने थोड़ा सा। फिर आपने बताया परिभाषा सूत्र क्या क्या है। परिभाषा सूत्र क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर श्लोका का क्या प्रधानता है, तो इसको हमको कैसे समझना है, वो परिभाषा सूत्र के माध्यम से समझना है। नहीं तो जैसे आपने बताया संस्कृत के वर्ड के अलग अलग मीनिंग है, उसके लिए हमें अपने आचार्यों की ये जो परिभाषा सूत्र है उसको हमें वो लेना है। उसके बाद आपने श्लोका के बारे में बताया कि शुद्ध भक्ति परिभाषा रूप गोस्वामी कैसे बता रहे हैं, तो वो श्लोका बताया, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रूपम, आपने ये श्लोका बताया। फिर उसके बाद आपने बताया कि हमें ये हरे कृष्णा। विश्लेषणात्मक स्टडी क्यों करनी। सखी इंदु लेखा माता जी, जस्ट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप ऐसा लग रहा है आप नोट्स हमें पुनः रिपीट कर रहे हो। आपका कोई प्रश्न है क्या? प्रभु जी मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ, मैंने कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं दिया, मैं सिर्फ इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि तो मुझसे आप कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। तो फिर आप ये ऐसा करना कि जब ये कल वीडियो उसमें डलेंगी ग्रुप में, आप पुनः इस लेक्चर जी को दोबारा सुन लेना, ठीक है? नहीं ठीक है तो आप प्रभु जी, पूरा ठीक है, नोट्स, थैंक। 2 घंटे का नोट्स को पुनः पढ़ोगी। और नहीं प्रभु जी, मैंने 2 मिनट में थैंक क्विक यू। रिव्यू दिया है, मैंने कुछ नहीं दिया, थैंक यू। इट्स ओके, थैंक यू। आपका कोई प्रश्न है तो फिर से पूछ सकते। यस, राधा कृष्ण भक्ति माता जी। अनम्यूट करिए माता जी खुद को पहले। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल से दूसरा भी कोर्स शुरू हो रहा है ना, माधुर्य का दमिनी। तो दोनों क्लास का टाइमिंग सेम हुआ है प्रभु जी, कैसे मैनेज करें? ये तो 3 दिन का कोर्स है ना, हाँ, ये और तो वो तो पहले आया था, उसका एडवर्टाइजमेंट तो पहले आया था मतलब। तो उसमें हमने ज्वाइन किया है, अभी ए आया है तो हमने ए भी ज्वाइन किया है। तो दोनों क्लास एट ए टाइम, हाउ टू मैनेज? अभी क्या कर सकते हैं, कोई भी एक छोड़ लीजिए।
और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं ठीक तो है, बाद में रिकॉर्डिंग। 3-2 ये सुनेंगे फिर वो ज्वाइन करेंगे। हरे कृष्ण। परम स्वनी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर द वेरी ब्यूटीफुल सेशन। प्रभु जी, आपने इसमें बताया था, प्रभुपाद जी ने जैसे हमें बताया कि हमें शास्त्रों का अध्ययन कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा बताएंगे। जैसे आपने बताया था कि एक आचार्य ने हमारे को अगर कोई श्लोका दिया तो उसके ऊपर दूसरे आचार्य जैसे उनके श्लोक से हम लोग उनको मतलब उनका वो रेफरेंस ले सकते हैं या उसे समझ सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझा दीजिए। अच्छा, मैं कह रहा था एक तो उस श्लोका की दो मतलब स्क्रूटनाइजिंग स्टडी में दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो डिफरेंट एंगल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड दूसरा अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम डिफरेंट स्क्रिप्चर्स। एक तो उस श्लोका को डिफरेंट एंगल से समझने का प्रयास करना, दूसरा डिफरेंट स्क्रिप्चर से उस श्लोका को समझने का प्रयास करना। एंड जैसा कि हम भौतिक बुक्स भी जब पढ़ते हैं, हम एक बुक से हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं एंड फिर हम दूसरा बुक भी देखते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को उस बुक में कैसे एक्सप्लेन किया उसने। देखकर देन फिर ये सारे दोनों कॉन्सेप्ट रिलेट करते हुए हम उस कॉन्सेप्ट में और डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं ना। उसी प्रकार से शास्त्रों के साथ भी करनी चाहिए, तब आपको शास्त्र पढ़ने में आनंद आएगी, नहीं तो फिर शास्त्र पढ़ने में तो नींद आ जाता है लोगों को। तो वैसा एनालिटिकली करना चाहिए। हरे कृष्ण। नाम सुधारस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, इसमें ये जो आपने श्लोका बोला है भक्ति रसात्मक सिंधु में, कौन से पेज पे है? मेरे को तो मिला ही आप बुक में। सर्च कर कौन लेना, आप इंटरनेट में सर्च कर लेना, मिल जाएगी। अन्य अभिलाष तो सुनने जी कौन सा रवि। स्ट्रीट है तो मुझे भी देखना पड़ेगा ये। हिंदी हरे वाले कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। यस गुड। प्रभु जी, जैसे भी आपने एक बीच में एक बताया कि बुद्धि को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाएं शास्त्रों का अध्ययन करके। तो प्रभु जी, एक्चुअली मेरा क्या है कि जैसे ना मैं मतलब बुक्स रीड करता हूँ या कुछ भी ऐसा, प्रभु जी मतलब वो सर के ऊपर से निकल जाता है प्रभु जी। मतलब बहुत कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर ऐसा होता है कि जब पूरी बुक पढ़ने के बाद कुछ नहीं समझ में आता, फिर होता है कि नहीं, बस छोड़ दूं अब उसको। तो ट्राई करता हूँ प्रभु जी, मतलब लेकिन नहीं हो पाता। तो उसके लिए प्रभु जी क्या करें? उसके लिए दो चीजें करना है। एक तो यस। पढ़ते रहना है एंड ओके। दूसरा आपको किसी लेक्चर्स की मदद लेना चाहिए। लेक्चर्स की मदद लेनी चाहिए। पर लेक्चर जब हम सुनते हैं, हियरिंग श्रवण करते हैं, देन फिर उस श्रवण के अंतर्गत उन पुस्तकों को ही विश्लेषण करके बताए जा रहे हैं ना। तो इसलिए फिर समझना आसान पड़ता है। तो उस प्रकार से लेक्चर्स की मदद ले सकते हैं समझने के लिए। दूसरा, हमें समझ नहीं आने के बावजूद भी बारंबार पढ़ते जाना चाहिए। नहीं समझ आ रहे करके जो छोड़ देते हैं ना, वो बहुत गलत है, बिकॉज उनको कभी समझ नहीं आएगी। देखिए, लगे रहेंगे तो हम एक न एक दिन समझ सकते हैं, छोड़ देंगे तो समझ कभी नहीं आने वाली है। लगे रहेंगे तो एक न एक दिन समझ में आएगी, बट छोड़ देंगे तो समझ नहीं आने वाली है ना कभी भी। छोड़ देने पे क्या, तो समझ में तो नहीं आने वाली कभी। तो इसलिए हमें पढ़ते रहना चाहिए एंड दूसरा श्रवण ज्यादा करना चाहिए। देन फिर आपको धीमे धीमे यस। पुस्तकों की बात पता चलने लगेगी। डेफिनेटली शुरुआत में क्या है कि हम हम बहुत फेमिलियर नहीं हैं इन शब्दों के साथ, इन कॉन्सेप्ट्स के साथ, इसलिए फिर थोड़ा सा हमें हमें समझ में आने में आता है, बट धीमे धीमे पढ़ते रहे जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। यस सर। थैंक यू। हरे कृष्ण। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सेशन तो बहुत अच्छा था, थोड़ा थोड़ा समझ आया। थोड़ा थोड़ा मुझे छोटे छोटे मतलब 2 पॉइंट्स हैं। एक मुझे वो पूछना था, जब आपने बताया
कृष्णा जी जब बांसुरी बजाते थे तो 9 लाख जैसे गौ माता उनका नाम पुकारते थे और वो वापस आ जाती थी। उसमें आपने उस संदर्भ में आपने बताया कि हमें भी 1 लाख बार नाम जप करना चाहिए। वो थोड़ा मुझे ठीक से क्लियर नहीं हुआ। और दूसरा ये प्रभु जी, अगर पर्सनली काउंसलिंग चाहिए हो आपसे तो कैसे कर सकते हैं? मतलब लगता है कि काफी चीजें गलत गलत कर रहे हैं। हरे पहला कृष्णा। प्रश्न का उत्तर देंगे। जी प्रभु जी। पहला प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि हमने यही बात कहा कि वहां का टेर कदम की जो बाबा जी वो बता रहे थे कि हम्म, यहाँ पर भगवान 9 लाख गायों का नाम लिया करते थे अपने बांसुरी बजाने के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर अगर कोई एक बार भगवान के नाम लेता है, उनको 9 लाख बार भगवान के नाम लेने का फल मिलता है। अच्छा। अगर तेर कदम में बैठकर एक माला करे तो फिर 9 लाख माला करने के बराबर है। पूरा कोई ऐसा कह देता है कि तो जो अपना जीवन का पूरा कोटा वही तेर कदम में एक माला करके मैं निकाल देता हूँ। ऐसा ऐसा झूठा फायदा नहीं उठाना है। तो एंड फिर प्रभु जी हमें तो वहां पे भी यात्रा के लिए जाना चाहिए जिससे हम लोग को भी फायदा होगा। कभी जाएंगे यात्रा में। एंड दूसरा बाकी आप अपने मेंटर से पूछेंगे तो देन फिर वो मीटिंग या कुछ संभव है तो अरेंज करेंगे मेरे से। ओके प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद की। हाय गौर प्रेमानंदी।